Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फ़राह में खुश आमदीद। आज अमेरिका से तशरीफ़ लाई हुई फ़राह से हम मिल रहे हैं। फ़राह इकबाल बहुत ज़बरदस्त पोइटस हैं, 3 किताबें इनकी आ चुकी हैं जिनमें से कुछ शायरी आपने ज़रूर अभी हमें सुनानी है। माशाल्लाह से प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ह्यूस्टन में, और उसके साथ साथ वहाँ पर एक चैनल है जिसके साथ मुंसलिक हैं, अपना एक शो रन करती हैं, बिज़नेस रन करती हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उससे पहले एयर हॉस्टेस रह चुकी हैं। मुझे लगता है कि ये इतना सारा काम एक बंदा एक ज़िंदगी में नहीं कर सकता, लेकिन ये कर रही हैं और करके दिखा रही हैं। और राहीला हमारे साथ हैं। राहीला माशाल्लाह से मास्टर्स इन्होंने केमिस्ट्री में किया, एक लंबा अरसा एजुकेशन के साथ मुंसलिक रहने के साथ अब इन्होंने एक अपना खूबसूरत सा काम शुरू किया है, बिज़नेस शुरू किया, एंटरप्रेन्योर हैं एंड हैव रेज्ड ब्यूटीफुल किड्स, सक्सेसफुल जिसे कहना चाहिए, एक जर्नी इनका भी ज़िंदगी का। और हम इन दोनों ख़वातीन की 2 मुख्तलिफ सफ़र हैं, 2 मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, लेकिन एक ही जैसा एम्बिशन है, एक ही जैसी एनर्जी है, एक ही जैसा जिसे कहना चाहिए हमें नज़र आती है पॉजिटिविटी और फिर अचीवमेंट। सो इससे पहले कि मैं फिर इधर उधर हो जाऊं, मैं चाहूँगी कुछ शायरी ज़रूर आपकी जो है हम शामिल ज़रूर। थैंक यू सो मच। 2 शेर जो मैं अभी जितनी बातें मैंने की हैं उसके हवाले से कि ज़मानों से सफ़र में हूँ, मेरा भी एक ज़माना है। वाह, ज़मानों से सफ़र में हूँ, क्योंकि हमारी सोल रिसाइकल होती है। ज़मानों से सफ़र में हूँ, मेरा भी एक ज़माना है, कहीं उसकी कहानी है, कहीं मेरा फसाना है। वाह। और सफ़र में ज़िंदगी के ये कहाँ मालूम होता है कि कब रास्ता बदलना है, कहाँ से लौट जाना है। वाह। और ये गज़ल के चंद अशार के हद अफलाक से आगे दर ई कान में है, ये आपके लिए भी है। हद अफलाक से आगे दर ई कान में है, एक सितारा मेरी तकदीर के ऐवान में है। और वक्त साकित है अभी उम्र की राहदारी में, वक्त साकित है अभी उम्र की राहदारी में, एक मुलाकात का लम्हा अभी इम्कान में है। वाह। अब जो बाकी है फ़कत गर्दे मुसाफत है मेरी, अब जो बाकी है फ़कत गर्दे मुसाफत है मेरी, मेरा चेहरा तो किसी और के सामान में है। वाह। और गम की आगोश में सोए हुए लोगों की तरह, गम की आगोश में सोए हुए लोगों की तरह, ज़िंदगी ख्वाब नहीं ख्वाब के इम्कान में है। अच्छा, वाह वाह। ज़िंदगी ख्वाब नहीं, ख्वाब के इम्कान में है। और ये जो हम बातें अभी कर रहे थे, मंजिल नहीं, ये रास्ता है, रास्ता वेयर यू लर्न यू इवॉल्व। और जिसने इस लंबी मुसाफत में भटकने ना दिया, जिसने इस लंबी मुसाफत में भटकने ना दिया, मेरी राहों का सितारा मेरे वजदान में है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह। जिसने इस लंबी मुसाफत में भटकने ना दिया, मेरी राहों का सितारा मेरे वजदान में है। वाह। और ये इंसान की तू जो सदियों से कहानी में है यूं उलझा हुआ, तू जो सदियों से कहानी में है यूं उलझा हुआ, इसका अंजाम तो पोशीदा ही उन्वान में है। वाह वाह। यानी ज़िंदगी। तू जो सदियों से कहानी में है यूं उलझा हुआ, इसका उन्वान तो पोशीदा, इसका अंजाम तो पोशीदा ही उन्वान में है। और उसका वादा था अबद तक के सफ़र का मुझसे, उसका वादा था अबद तक के सफ़र का मुझसे, मेरे जन्मों की कहानी इसी पैमान में है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये आखिरी शेर मुकर्रर दोबारा। उसका वादा था अबद तक के सफ़र का मुझसे, मेरे जन्मों की कहानी इसी पैमान में है। वाह 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 वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। अगर इजाज़त हो तो इसी हवाले से एक नज़्म भी पेश करती हूँ, वो भी आपको। अच्छा, आपकी शायरी पे जी किसी का प्रिंट नज़र नहीं आता यूजुअली। जी ख़वातीन की जो शायरी है, हालांकि आपका भी एक औरत का इजहार है, लेकिन उसके बावजूद उसमें सिर्फ निस्वानियत नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये बात की। यूनिवर्सल बहुत कम लोग इस पॉइंट को मेंशन करते हैं या नोट करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये अंदर से आ रही है, ये बाहर से नहीं आ रही। शायरी तो अंदर से ही आती है सारी, बट इट्स नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सर्कमस्टांसेस, इट्स कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। सही। लेकिन बाज़-औक़ात आप पढ़ते हैं, कुछ लोगों से मुतासिर होते हैं, तो जाने अनजाने में हो जाते हैं, काम में उनका भी एक परतौ या उनका भी कुछ नजर आ जाता है, अक्स आता है, लेकिन मेरे अंदर नहीं आता। हाँ, नहीं आता। और ये इसका उन्वान है नज़्म का, क्या तुम्हें याद नहीं। इसमें वो ज़मानों की दास्तान है पूरी। क्या तुम्हें कुछ भी वो सब याद नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं, हम जो जिंदा थे कहीं मिस्र के अहरामों में, वाह, साहिले नील पे मिलते थे कभी शामों में, हम जो गूंजे थे कभी वक्त के हंगामों में, ये है वो इश्क जो बदला है कई नामों में। तुमने हर बार पुकारा था मुझे शिद्दत से, मैंने भी कितने अजंता में जलाए थे चराग, सरहदे वक्त पे मैंने भी सजाए थे चराग,
اور یہ جو مانوس سے لگتے ہیں ہم ایک دوجے کو, ہم نے ہی مل کے زمانوں کے بجھائے تھے چراغ. کیا تمہیں یاد نہیں کتنی تہذیبوں میں مدفن ہیں ہماری یادیں, کتنے ادوار میں چمکی ہیں سنہری یادیں. یہ تو روحوں کا ملن ہے جو کئی صدیوں سے دائرہ وار سفر کرتی رہی ہیں یوں ہی. ہم نے لکھنے ہیں صحیفے جو محبت کے ابھی, سلسلے چلنے ہیں افکار و بصیرت کے ابھی. پھر وہی گیت اساطیری سناؤ مجھ کو, ہاں تمہیں مجھ سے محبت ہے بتاؤ مجھ کو. اب بھی گر یاد نہ آیا جو تمہیں, کیا خبر دل کا چمن پھر کبھی یوں ہو کہ نہیں. شاخ امید کوئی سایہ فگن ہو کہ نہیں, جس سے روشن ہے در و بام تمہارے دل کے. چاندنی ایسی کوئی سیمی بدن ہو کہ نہیں, جگمگاتی یہ محبت کی کرن ہو کہ نہیں. کیا تمہیں کچھ بھی وہ سب یاد نہیں. واہ واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا ناسٹیلجک سا اس کا وہ ہے. باقی تو مجھے نہیں پتا جنموں کا, لیکن عہد الست کا پتہ ہے کہ ہم وہاں پہ تھے اور ہم سب سے عہد لیا گیا تھا, اور ایک جنم وہ تھا اور ایک یہ فزیکل جنم ہے ہمارا, اور پھر ایک دفعہ پھر ہم نے روحیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں آپ کے روحیں ریسائیکل ہوتی ہیں. دیٹس ہاؤ, جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اتنی ساری چیزیں میں کیسے کرتی ہوں. سول ریممبرز ایوری تھنگ, سول پہ نقش ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ اتنے ٹیلنٹس جو جمع ہو جاتے ہیں یہ اسی طرح ہوتے ہیں آپ کے اندر. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا راحیلہ, میں چاہوں گی ہم باتیں تو کر رہے ہیں اور دور دور سے دکھا رہے ہیں اپنی آڈینس کو, لیکن لیٹس گو اینڈ ہیو اے لک جو بھی آپ نے کام کیا ہوا ہے, اور اس میں کیا کیا, یہ صرف کیا بیڈ شیٹس ہیں اور تکیے ہیں یا اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس میں آپ نے ڈیزائن کی ہیں؟ نہیں, کافی ویرائٹی ہے. کچن ایسیسریز, ہاں جی, میں بچوں کی بیڈنگ بھی کرتی ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے پاٹ ہولڈرز ہوتے ہیں. اچھا, یہ پاٹ ہولڈرز ہیں, لیف شیپڈ ہے بنائے جاتے ہیں, اور یہ سب بہت باریک باریک پیسز جوڑ کے. بالکل صحیح. یہ جو ہے میری بہت فیمس ایک آرٹیکل ہے, ایگ باسکٹ. اچھا جی, اور یہ اپنی شیپ ایسے ریٹین کرتی ہے, اور اس میں آپ بریڈ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایگ بھی رکھ سکتے ہیں, انڈے ونڈے بھی رکھ جی, سکتے سب ہیں. کچھ رکھ سکتے ہیں. یہ کچن ایسیسریز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے پروڈکٹ ذہن میں آنا, اور پھر آپ اس پروڈکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں, تو یہ آئیڈیاز. ہاں جی, آئیڈیاز میں بتا رہی ہوں نا کہ وہ چلتے پھرتے ہی آ جاتے ہیں. ایک چیز اگر میں بنا رہی ہوتی ہوں تو اس سے کئی اور چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں. صحیح. آپ انہی پیسز کو کسی اور ڈائریکشن میں کر دیں, کوئی اور ڈیزائن کریٹ ہو جائے گا. یہ میں نے را سلک کے اوپر بنایا ہے. را سلک کو ایز سچ, اس کپڑے کو دیکھیں سلپ ہوتا ہے, اس پہ بنانا, پیچ ورک بنانا بڑا مشکل کام ہے. آپ نے کاٹن پہ تو دیکھا ہوگا, یہ سب پاکستان کی بیسٹ ایکسپورٹ کاٹن ہے. اس کے کلر ریٹین کرتے ہیں اپنے, یہ صحیح رہتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے پہلی دفعہ را سلک پہ بنایا تھا اور اس کا بھی مجھے بہت اچھا رسپانس آیا. آپ مجھے بتا رہی تھیں وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے پیچز ہیں یہ آپ خود کٹنگ کر کے دیتی ہیں؟ جی, میں خود کٹنگ کرتی ہوں, یہ سب کٹنگ کرتی ہوں. اور یہ دیکھیں اس ایک پیس کو بنانے میں اس میں اتنے بے تحاشا پیسز یہ کٹنگ ہوئے ہیں. جی, کٹنگ ہوئے اور بہت ایکوریٹلی کٹ ہوئے ہیں. اس کو سٹچ کرنے کے لیے بھی ایکسپرٹس ہیں. ہر ایک بندہ پیچ ورک کو سٹچ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ پریسیژن ہے, نوک سے نوک, کونے سے کونا ملنا چاہیے, اور یہ ایکسپرٹس ہی اس کو سٹچ کرتے ہیں. تو بزنس کی وہ جو ایک نیٹی گریٹیز ہوتی ہیں جس میں آپ کو ورک لیبرز تنگ کرتے ہیں, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کی کوالٹی کی نہیں بنتی, کلائنٹ کی طرف سے مسئلہ آ جاتا ہے, یہ سارے اسٹریس کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ نہیں, میں اللہ کا شکر ہے سب بڑا اچھا مینیج ہو جاتا ہے. میری جو ٹیم ہے وہ بھی بڑی سپورٹیو ہے, اور اس ٹیم میں وہ لوگ ہیں جو بہت ہارڈ ورکنگ ہیں, اور وہ اپنے فیملیز کے سول ارنرز ہیں. وہ تو وہ بریڈ ارنرز ہیں, ان کو جو ہے مطلب سنسیئرٹی ہوتی ہے کام کے ساتھ, ڈیڈیکیشن ہے. اور یہ بچے کا جو اسے کہتے ہیں بیبی کوئلٹ ہے. جی, بیبی کوئلٹ ہے, چھوٹا سا پیارا سا بیبی. اور میں مطلب نہ صرف پاکستان میں, میرا پاکستان سے باہر بھی جاتا ہے. اچھا جی, اور صرف بیبی کوئلٹ نہیں, ایک بڑوں کی کوئلٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح ڈفرینٹ کلرز کے ساتھ ہم نے, حالانکہ ہم نے پیک کر کے رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے کھولی نہیں ہے. ہاں جی, لیکن یو کین ویری ویل امیجن کہ یہ اس طرح سے اسی پیچ ورک کی طرح سے بیڈ اسپریڈز ہیں, یہ ساری چیزیں. یہ جب ہم اس کو بنا لیتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہم پولی ایسٹر ڈال کے ہماری کوئلٹنگ, میرا کوئلٹنگ سیکشن بھی ہے. ایک تو پیچ ورک ہوتا ہے نا, اوپر ٹاپ تیار ہو گئی, لیکن میرا کوئلٹنگ سیکشن بھی ہے جس میں ہم پولی ایسٹر کی شیٹ کانڈینس ڈال کے اور اس کے ساتھ اس کو پھر گرپ کر کے اور پھر سٹچ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, آپ بتا رہی تھی ملک سے باہر بھی, جی, تو کتنی مانگ ہے اس کام کی, کتنا لوگ اس کو پسند کرتے ہیں؟ لوگ باہر ویسے بہت زیادہ ہینڈ میڈ پروڈکٹس کو بہت پسند کرتے ہیں. ہاں, اور ایک ٹریڈیشنل کام جو ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ ٹیبل رنر. یہ ٹیبل رنر ہے, رائٹ. اور یہ دیکھیں اس میں میں نے یہ اپنا ٹریڈیشنل بلاک پرنٹنگ کو ایمبیڈ کیا ہے اس پیچ ورک کے ساتھ. بالکل, اور اس طرح سے یہ کتنا خوبصورت سا کلرفل سا لگ رہا ہے. اور اس میں جو ہے چیزیں, جی, اور اسی طرح پھر میں نے ہینڈ بیگ بھی بنایا.
टोट बैग बनाया, ये भी ब्लॉक प्रिंटिंग और प्लस पैच वर्क और इसको क्विल्टिंग के साथ. इसके इनर बैग्स भी हैं, आप इसको इनर बैग्स भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, पाउचेस भी हैं, मोबाइल्स के लिए भी हैं, आप इसमें भी चीज़ें डाल के, ये देखें ये सब का सब ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ है, ये सब हैंडमेड है. अच्छा, कौन सा जैसे कहना चाहिए हॉट सेलिंग आइटम है जो लोग बहुत पसंद करते हैं, असल में जिसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है? मेरे बेडिंग, बेबी बेडिंग और जो किचन एसेसरीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा जाती हैं, टेबल रनर्स बहुत हैं, और जैसे ये अभी लेटेस्ट अभी लॉन्च किया है मैंने, तो फ़िलहाल ये हॉट आर्टिकल वो ये अल्लाह का शुक्र है जो मैं लॉन्च करती हूँ ना वो हॉट सेलिंग रहता है जी, अल्लाह का शुक्र है. टिप क्या है फॉर ऑल दोज एंटरप्रेन्योर्स, वो सारी ख़वातीन जो कि आपको देख रही हैं, उनको क्या मशवरा देंगी कि अपना कारोबार या अपना काम करने के लिए क्या चीज़ें जो है होना ज़रूरी है, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, डेडिकेशन तो सबसे पहले है. जितना आप सिंसियर अपने काम से होंगे ना, आप उतना ही अच्छा चीज़ें और क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं. क्रिएटिविटी आती ही तभी है आपकी सिंसियरिटी और डेडिकेशन से. और मैं अपने क्लाइंट्स के साथ 1 to 1 उनसे इंटरेक्शन भी करती हूँ, और जो चीज़ बना रही होती हूँ वो उनको साथ दिखाती भी हूँ कि आपकी ये चीज़ ऐसे बन रही है. तो उनको नहीं पता कि मैंने अंदर क्या लगाई है चीज़, लेकिन मैं उनको दिखाती हूँ कि हम गारंटेड चीज़ें लेते हैं. और जब लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बाद मैं उनसे इन टच भी रहती हूँ, अपने कस्टमर्स को मैं छोड़ती नहीं हूँ. वो मेरे पास या जैसे हम अब एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जो दुनिया के बाकी ब्रांड्स हैं, भले बड़े हैं या छोटे हैं, वहाँ पे एक रिटर्न पॉलिसी बड़ी अच्छी उनकी होती है कि आपको अगर कोई कंप्लेंट है या प्रॉब्लम है तो विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम आप जाके तो उसे चेंज कर सकते हैं या आप उसे वापस कर सकते हैं. हमारे जो ब्रांड्स हैं वो कम ब्रांड्स हैं जो ये ऑफ़र करते हैं, जो कि फिर एक बहुत मसला यूजुअली. तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? पता है, ऑनलाइन जो है ना, लोगों का इतनी जल्दी जो है अभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता, वो लोग एतबार नहीं करते. उसके लिए है कि आपकी अपने क्लाइंट्स के साथ 1 to 1 जो है इंटरेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है. आप उनको कॉन्फिडेंस मिलेंगे, आप उनको चीज़ें बताएंगे, और मैं उनको कॉन्टेक्ट में रखती हूँ. मैं कुछ अर्से के बाद उनसे पूछती हूँ कि आपने जी वॉश कर लिया तो अब मुझे बताएं. सपोज़ अगर किसी को कोई कंप्लेंट है, अगर फ़र्ज़ करें ये कोई चीज़ गलत चली गई है, उन्होंने कहा मुझे ये चीज़ यहाँ से पसंद नहीं आ रही, मैं वापस ले लेती हूँ. मैं कहती हूँ आप दे दें, मैं आपको दोबारा दे दूँगी बना के. तो मैं प्रॉफिट लॉस कैसे मैनेज करती हैं? नहीं, वो हो जाता है. इतनी छोटी छोटी चीज़ों से इतने अच्छे क्लाइंट्स को छोड़ने पे आप प्रॉफिट लॉस तो नहीं चेक करते हैं. आपका इतना अच्छा क्लाइंटेल है तो आप इतनी इतनी सी बातों पे उनको आर्ग्यू करें, कोई मसला नहीं है. ये छोटी सी चीज़ है, हम इसको रिटर्न कर लेंगे, आपको दूसरा दे देंगे, तो वो कोई इशू नहीं होता. मैं इन चीज़ों पे नहीं करती. नहीं, मैं अगर मैं इस तरह की छोटी छोटी बारीकियों में जाऊँ ना कि नहीं और मैं स्टबर्न हो जाऊँ, तो फिर मेरा ख्याल है मैं अच्छा बिजनेस रन नहीं कर सकती हूँ. राइट. तो ये एक अच्छे बिजनेस का टेम्परामेंट भी आपने स्कूल से टीचिंग में सीखा? जी. ये एक बच्चों को पढ़ा के सबसे बड़ा चैलेंज जो बिजनेस में होता है ना, वो ये एक माइंडसेट है कि आपका बिजनेस का टेम्परामेंट होना चाहिए. एक चाइनीज कहावत है कि अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता तो दुकान ना खोलें. यू हैव टू कीप योर, जिसे कहना चाहिए ना, स्माइलिंग और रिस्पॉन्सिव और खुश अखलाकी और पॉजिटिव रहें. हाँ जी, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रखें, पॉजिटिव रहें. और केमिस्ट्री पढ़ा के, केमिस्ट्री के जो बच्चे थे उनको पढ़ाने से शायद ये पेशेंस डेवलप हो गया. बड़ी मुश्किलों से बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत मुश्किलों से, समझ भी नहीं आती जी. लेकिन इट्स ब्यूटीफुल. अपने घर में अपनी प्रोडक्ट्स यूज करती हैं? जी मैं करती हूँ, बल्कि मेरी पूरी फैमिली में है. मैं अब रमज़ान के लिए अपनी फैमिली को सब गिफ्ट करती हूँ. जब भी जाती हूँ हर फैमिली के, हर बंदे के पास मेरी चीज़ें हैं. अच्छा, देखिए ट्रेडिशनल कलर्स की कितनी खूबसूरती होती है सारी चीज़ें, मगर जितना आई कैचिंग है क्योंकि इसमें आपने रिवायती रंग सारे इस्तेमाल किए और डिज़ाइन भी रियली इंस्पिरेशन से है. ये रियली इंस्पिरेशन है. और ये लोग कुछ भी हो जाए, लोग इन कलर्स को पसंद करते हैं. पाकिस्तान में ब्राइट कलर्स को पसंद किया जाता है, और बाहर भी क्योंकि इतना ग्लूमी सा होता है सारा वेदर. तो अगर आपका, जैसे आपने ये स्प्रेड डाला हुआ और पिलोज रखे हुए, प्लेन बेडशीट है, तो आई थिंक दिस विल लुक वेरी गुड, बहुत अच्छा लगेगा. और ये देखिए, ये चीज़ भी देखें, ये हमने बनाया है, लैपटॉप स्लीव है ये. अच्छा. इसको लैपटॉप को प्रॉपर लैपटॉप की इस तरह ना रखने के लिए, जी रखने के लिए लैपटॉप स्लीव है. मैंने प्रेयर मैट्स बनाए हैं, बहुत सारे प्रेयर मैट्स डिजाइन किए हैं. एक चीज़ देखें, जो ये बात कर रही है प्रिसीजन के मेजरमेंट है ना, तो मेजरमेंट इन्होंने साथ लिखी हुई है कि ये 10.5 इंचेस मल्टीप्लाइड बाय 13 इंचेस. सो आपको बहुत तरद्दुद नहीं करना पड़ता. ये होता है एक साइंटिफिक माइंड. कहीं तो काम आता है ना, हर जगह काम आता है. आपकी पूरी जिंदगी में आपकी जो एजुकेशन है वही तो रिफ्लेक्ट करती है. बिल्कुल, इस पे तो मैं बिलीव करती हूँ कि वो कभी ज़ाया नहीं होती. एजुकेशन हर फील्ड में काम आती है. बल्कि ये एक ऐसा गिफ्ट है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है.
यू मस्ट बी प्रोडक्ट ऑफ योर पेरेंट्स की जो भी उनकी सोच, तालीम, माहौल था. आपके बच्चे आपका ये जो एक जर्नी है उससे आगे से शुरू करेंगे. सो ये एक नस्लों का सफ़र है. ये वाहिद ऐसा तोहफा है जो आप एक नस्ल से दूसरी नस्ल को देते हैं और अननोइंगली देते हैं. ये वो वर्सा है जो कि मुंतकिल होता है. थैंक यू वेरी मच राहिला. वंडरफुल टू हैव यू एंड वंडरफुल टू नो यू. यू आर एन इंस्पिरेशन बहुत सारी पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए जो सब बहुत टैलेंटेड है लेकिन डरती रहती हैं हम करें ना करें, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए. राहिला आपके सामने है कि उन्होंने एक हिम्मत की है और माशाल्लाह शी इज़ रनिंग हर ओन बिजनेस. विश यू ऑल द बेस्ट. अल्लाह ताला आपको बहुत सारी और कामयाबियाँ और खुशियाँ दें. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू. और आपका भी जनाब बहुत शुक्रिया फरा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमारे साथ जो बातें शेयर की हैं. दे आर ट्रूली इंस्पिरेशनल फॉर ऑल द पाकिस्तानी वुमेन के जिस तरह से दुनिया का कोई शोबा ऐसा नहीं है जो फरा ने छोड़ा हो, जिसमें उन्होंने काम ना किया हो और उन्होंने हर जगह पे अपना जो है एक मार्क छोड़ा है. सो दैट इज़ द ब्यूटी. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. और हम लेंगे यहाँ पे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम चलेंगे किचन में क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ एक और बहुत ज़बरदस्त सी खातून आपकी मुंतज़िर है. आओ फिर से मुस्कुराए और